कल को अगर हम एमसीडी का चुनाव जीते तो मैं अपने अफसरों को भी और मैं भी खुद इंदौर घूम के आऊँगा और इंदौर के साथ नॉलेज शेयरिंग करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में अगर आम आदमी पार्टी जीती तो वो खुद अपने अफसरों को लेकर इंदौर जाएंगे। इंदौर जो कि देश का सबसे साफ़ सुथरा शहर है, इंदौर जहां पर नगर निगम में बीजेपी का शासन है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल इंदौर क्यों जाएंगे? सुनकर थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट लग रहा है, लेकिन ये समझने के लिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल इंदौर जाने की बात क्यों कर रहे हैं, ये पूरी कहानी सुनिए। दरअसल आज दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार ने एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये दोनों राज्य सरकारें एक दूसरे से नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल साझा करेंगी। दोनों सरकारें एक दूसरे से सीखेंगी और एक दूसरे को सिखाएंगे। अभी अभी हम लोगों ने दोनों सरकारों ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। मैं समझता हूं कि ये अपने भारत के इतिहास में एक बहुत यूनिक किस्म का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है, जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। 2 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे। और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाएं। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे। उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब मैं विचरता था तो पूरी दुनिया में शोज वगैरह करने के लिए जाते थे, तो हमने कनाडा अमेरिका के हॉस्पिटल, उनके स्कूल भी देखे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिल्ली में, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का दिल्ली में देखा गया, इसी लेवल को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाके यहाँ से सीख के पंजाब में लागू करना चाहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर नॉलेज और एक्सपीरियंस ही शेयर करना है तो वो तो वैसे भी शेयर हो सकता है। भाई अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान तो एक ही हैं, दोनों ही जगह जो है पंजाब में भी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं वो भगवंत मान को अपना छोटा भाई बताते हैं। तो फिर जो नॉलेज शेयर करने की बात आ रही है, एक्सपीरियंस शेयर करने की बात आ रही है, ये तो बिना किसी एग्रीमेंट के वैसे भी हो ही जाएगी और अभी भी हो ही रही है। तो ऐसे में इस एग्रीमेंट को करने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये सवाल मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ये है। इसको फॉर्मलाइज कर दिया और ये दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल बना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कहते हैं कहा जा रहा है और मैंने खुद भी कुछ लोगों को भेजा, इंदौर देश का बहुत खूबसूरत शहर बन गया है, साफ सफाई हो गई है। इंदौर में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। उनको भी नॉलेज शेयरिंग करनी चाहिए थी और दिल्ली को भी साफ कर लेते। अगर इंदौर के अंदर अच्छा काम हो रहा है, पूरे देश में होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? कल को अगर हम एमसीडी का चुनाव जीते तो मैं अपने अफसरों को भी और मैं भी खुद इंदौर घूम के आऊँगा और इंदौर के साथ नॉलेज शेयरिंग करेंगे। हम सारे मिलके एक देश की तरह क्यों नहीं काम कर सकते? अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग राज्यों में क्यों बटे हुए हम लोग? तो ये भी एक एग्जाम्पल है, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि नॉलेज शेयरिंग करेंगे। अब सब लोग सीखेंगे इससे। जो कहेगा हम उसके लिए तैयार हैं। जो कहेगा, जैसे अभी आपने अच्छा प्रश्न पूछा, भाई हम तो एक ही पार्टी की सरकार है, हम तो वैसे भी कर लेते, लेकिन अब एक ये डॉक्यूमेंट बन गया। दूसरी पार्टी की भी सरकार मान लीजिए कल आके कहती है हम कह सकते हैं जी ऐसा नॉलेज शेयरिंग आपसे भी कर लेते हैं, सबके साथ कर सकते हैं, सबके लिए एक एग्जाम्पल बन गया है।
अरविंद केजरीवाल इंदौर जाने की बात क्यों कर रहे हैं, अपने अफसरों को इंदौर ले जाकर इंदौर के साथ करार करने की बात क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो आपको मिल गया। अब ये समझिए कि आखिर दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच में जो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, असली कारण उसका क्या है। तो असली कारण ये है कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक विवाद हुआ था। विवाद ये था कि पंजाब के जो आला अफसर थे उन्होंने दिल्ली आकर अरविंद केजरीवाल के साथ में बैठक की थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था और सवाल ये उठे थे कि इस तरह से पंजाब के अफसरों का दिल्ली आकर अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करना गलत है और ऐसा करके अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से पंजाब में सरकार चला रहे हैं, जो कि गलत है। तो इसके अंदर बात यह है कि आम आदमी पार्टी का मानना है कि, और प्रैक्टिकल भी बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी ने वादे किए हुए हैं पंजाब के अंदर वो आम आदमी पार्टी को पूरे करने हैं। तो जो आम आदमी पार्टी ने वादे किए हैं वो वादे हैं केजरीवाल की गारंटी। तो जब अरविंद केजरीवाल ने वादे किए हैं तो वो तो उनको पंजाब में पूरे करवाने हैं। तो जब पूरे करवाने हैं तो बैठक तो करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसी बैठक जो है ये केवल आम आदमी पार्टी की सरकारें आपस में कर रही हैं कि दिल्ली और पंजाब की सरकारें आपस में केवल ये बैठक कर रही हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी राज्य सरकारें भी जो हैं इस तरह से बैठक होती हैं। सवाल तब उठते हैं जब ये बात बाहर आ जाती है। तो ये बात बाहर आई है इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह से बैठकें होना जो है लोकतंत्र में गलत होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि ऐसी बैठकें होती हैं। और ये भी तय है कि जब ये विवाद हुआ था, आपको याद होगा, तब भगवंत मान ने कहा था कि आप 2 दिन रुक जाइए, आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो बैठक थी ये क्यों हुई थी। उसमें बताया जा रहा था कि बिजली किस तरह से 300 यूनिट फ्री की जाए पंजाब के अंदर, जो अपना वादा है केजरीवाल की पहली गारंटी जो था कि सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, कैसे उसको लागू किया जाए, इसको लेकर अफसरों के साथ बैठक की गई थी। ये बात बाहर निकल के आई थी। तो ये जो वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता के साथ में, इसको आगे पूरे करने के लिए या दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करने के लिए जिसको देखकर हो सकता है बड़े पैमाने पर जो है लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया हो, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल के लिए वोट दिया हो। तो दिल्ली मॉडल को देखते हुए जो लोगों ने वोट दिया कि पंजाब में भी उस तरह के जो है मॉडल लागू किया जाए, तो वो मॉडल कैसे पंजाब में लागू हो। जैसे मीटिंग पहले हुई, आगे भी संभव है कि इस तरह की मीटिंग करने की ज़रूरत आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को पड़े, अरविंद केजरीवाल को पड़े। तो इसलिए जो है अब एक फॉर्मल, एक औपचारिक शक्ल दे दी गई है इस सब मुलाकात को, जिसको नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट कहा गया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि दोनों की ये जो सरकारें हैं एक दूसरे से सीखेंगी, एक दूसरे को सिखाएंगी। हालांकि सवाल ये भी उठे कि क्या केवल दिल्ली से ही पंजाब सारा कुछ सीखेगा, तो इसके बारे में भगवंत मान ने कहा कि ऐसा नहीं है। पंजाब से भी जो है जो दिल्ली है वो पंजाब से भी सीख सकती है। जैसे कि पंजाब में बड़े पैमाने पर जो है खेती होती है या एक्सपर्टीज़ उसके पास में है, तो वो चीज़ें भी जो है दिल्ली सीख सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो मतलब निकाला जा रहा है वो यही है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की गारंटी पूरी करनी है, जो आम आदमी पार्टी के वादे थे वो पूरे करने हैं, तो उसलिए ये जो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है ये औपचारिक रूप से दोनों सरकारों ने कर लिया है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि ये जो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है ये दोनों राज्य सरकारों को knowledge sharing agreement enables the two government to send and receive officials, ministers and other personnel to learn and share knowledge, experience and skill। यानी कि ये जो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है ये दोनों जो राज्य सरकारें हैं इनको अपने अफसरों को, मंत्रियों को और जो दूसरे लोग हैं उनको दूसरे राज्य में भेजना और वो अपने आप बुलाना जो है उसको जो है की इजाज़त देता है, ताकि एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे को सिखा सकें। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।